राम सेतु के बारे में 3 सबसे चर्चित दावे हैं। हिंदुओं का मानना है कि इसे भगवान श्री राम ने बनवाया था। मुस्लिमों का मानना है कि ये आदम का बनाया हुआ ब्रिज है। साइंटिफिक कम्युनिटी का मानना है कि ये टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से यहाँ समुद्र उथला हो गया है। तो आइए जानते हैं राम सेतु के धर्म, इतिहास और विज्ञान से जुड़ी पूरी कहानी। नमस्कार और स्वागत है आपका दिव्य भक्ति चैनल में। वाल्मीकि रामायण में युद्धकांड के 22वें सर्ग में राम सेतु बनाने का वर्णन 36 श्लोकों में विस्तार से किया गया है। श्री राम ने नल के नेतृत्व में वानरों को समुद्र पर पुल बांधने के लिए नियुक्त किया। नल और वानर सेना 5 दिन में 100 योजन का पुल बांधकर लंका के सुवेल पर्वत तक पहुंच गई। यह सेतु समुद्र के बीच ऐसा लग रहा था जैसे स्त्रियों के सिर की मांग। इसकी शोभा आकाश में छाया पथ जैसी थी। तुलसीदास ने रामचरितमानस के लंका कांड में लिखा है, अति उत्तम गिरिपादप लीलही लेहि उठाई, आनी देही नल नीलही रचित ते सेतु बनाई। यानी वानर और भालू ऊंचे ऊंचे पर्वतों और पेड़ों को उखाड़ कर लाते और नल नील को देते। वे उन्हें गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। रामायण कथा सुख सागर में कहा गया है कि राम ने इस पुल का नाम नल सेतु रखा क्योंकि ये विश्वकर्मा पुत्र नल के बुद्धि कौशल से संपन्न हुआ था। स्कंद पुराण के सेतु महात्म्य में धनुषकोटि तीर्थ का उल्लेख है। दक्षिण में समुद्र तट पर जहाँ राम सेतु है वहीं धनुषकोटि नाम का तीर्थ भी है। स्कंद पुराण की तरह विष्णु पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्म पुराण और कालिदास की रघुवंश में भी राम सेतु या नल सेतु का जिक्र हुआ है। इस्लाम में मान्यता है कि जन्नत से निकाले जाने के बाद पैगंबर आदम ने सबसे पहले श्रीलंका की एक चोटी पर कदम रखा था। कुरान में आदम का जिक्र 25 बार हुआ है। वो 90 फीट लंबे थे और उनके पैरों के निशान आज भी आदम की चोटी पर पाए जाते हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स का मानना है कि आदम ने श्रीलंका से भारत आने के लिए एक पुल बनाया था। इसे ही आदम का पुल कहते हैं। ईसाई भी अब्राहमिक धर्म है, इसलिए वो भी आदम की ही इस कहानी पर भरोसा करते हैं। एडम्स ब्रिज भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों का दिया गया नाम है। आइए अब जानते हैं राम सेतु पर वैज्ञानिक नजरिया। वैज्ञानिकों ने जियोलॉजी और जियोफिजिक्स की मदद से ये समझने की कोशिश की कि ये ब्रिज कैसे बना होगा। इस विषय में कई शोध हुए और बात आखिरकार इन थ्योरीज पर आ ठहरी। पहला है प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, दूसरा है कोरल रीफ थ्योरी, तीसरा है लॉन्ग शोर करंट और ड्रिफ्ट। हालांकि अब तक की स्टडी से ये तय नहीं है कि ये ब्रिज कुदरती है या इसे इंसानों ने बनाया है। 2021 में इसकी गहन पड़ताल का जिम्मा CSIR NIO को वैज्ञानिकों को सौंपा गया था। राम सेतु की किस थ्योरी पर आपको सबसे ज्यादा भरोसा है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसे ही और जानकारी के लिए दिव्य भक्ति चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।